बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SPS स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की ये वीडियो BSc सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए है, जिसमें दोस्तों आज हम केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो में आपके पूरे पाठ्यक्रम से संबंधित जो सबसे टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न थे उनको हमने सम्मिलित किया है और 2022 सत्र से लेकर के 2023 सत्र तक विभिन्न विश्वविद्यालय में जो रिपीटेड प्रश्न हैं उनको आज की इस क्लास में हमने चूज किया है और 100% गारंटी है दोस्तों, यही प्रश्न इस बार के सत्र में आप सभी के यूनिवर्सिटी में पूछा जाएगा। अगर आपकी परीक्षाएं लिखित पैटर्न पर होनी है तो ये वीडियो आप सबके लिए खासकर महत्वपूर्ण है। केमिस्ट्री का पेपर टाइटल है नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक्स, ये आपका पेपर टाइटल है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ओके, तो हम सबसे पहले यूनिट बाय यूनिट देखेंगे। आपके सिलेबस में टोटल 8 यूनिट हैं और 8 यूनिट के प्रश्न की चर्चा आज हम यहाँ पर करेंगे। ओके, तो पहला आपका यूनिट है एटॉमिक स्ट्रक्चर और एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको पढ़ना है आइडिया ऑफ डी ब्रॉगली मैटर वेव, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और सेक्शन बी में ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि व्हाट इज या डिस्कस द आइडिया ऑफ डी ब्रॉगली मैटर वेव। ओके, ये क्वेश्चन आपका पहला प्रश्न रहेगा। दूसरा प्रश्न जो आपका है वो है हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यानी कि हिजनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और विभिन्न विश्वविद्यालय में हर बार पूछा जाता है, तो इसको आप क्या करेंगे, हाईलाइट कर लेंगे और सबसे VIP प्रश्न डाल देंगे यूनिट नंबर फर्स्ट का। इसको ट्रिपल स्टार से मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है एटॉमिक ऑर्बिटल। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा जाएगा वो एटॉमिक ऑर्बिटल से पूछा जाएगा कि एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है, जिसमें ऑर्बिट और ऑर्बिटल ये दो प्रश्न बन सकते हैं वेरी शॉर्ट टाइप से। तो ये आपका हो जाएगा तीसरा प्रश्न यूनिट नंबर फर्स्ट से। और चौथा आपका 100% वाला जो प्रश्न है वो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आपसे पूछा जाएगा लॉन्ग टाइप सेक्शन में, यानी कि 10 नंबर का ये प्रश्न आएगा। ठीक है, 10 नंबर का प्रश्न आएगा। अगर लॉन्ग में पूछा जाएगा तो 15 नंबर का, लेकिन इसमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का 1 डायमेंशनल बॉक्स आप जरूर तैयार कर लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का पूरा डेरिवेशन आपको तैयार होना चाहिए। और नेक्स्ट आपका आ जाता है हुंड का रूल, यानी हुंड का नियम। ठीक है, इतना आपको तैयार करना है यूनिट नंबर फर्स्ट। अगर इतना टॉपिक यानी कि ये 5 प्रश्न अगर आपके तैयार हैं तो आपको यूनिट नंबर फर्स्ट में और कुछ नहीं पढ़ना है, यही प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। क्लियर है इतनी चीज? चलिए आगे बढ़े। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड यूनिट नंबर सेकंड, जिसका नाम है एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका यूनिट है। ठीक है, इसमें जो प्रश्न बनेगा वो पहला प्रश्न बनेगा आपका कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन से क्या बनेगा, व्हाट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन जो बनेगा वो बनेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आप ट्रिपल स्टार से मेंशन कर लेंगे, यानी कि ये 100% नहीं है, कन्फर्म है कि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर आपका तैयार है तो 10 नंबर आपका यहाँ पर पक्का। कंपटन इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये 100% पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका इसमें आ जाता है बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये आपके सेक्शन बी के में बनता है, सेक्शन बी टाइप प्रश्न बनता है। ठीक है, तो बोर्स का हाइड्रोजन मॉडल आप तैयार कर लीजिएगा, कई बार ये एग्जाम में रिपीट हुआ है और इस बार आने की 100% संभावनाएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है जो कि कंपटन इफेक्ट। कंपटन इफेक्ट भी आपका ट्रिपल स्टार का क्वेश्चन है, यानी कि इसलिए ट्रिपल स्टार से मेंशन कर रहे हैं क्योंकि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंपटन इफेक्ट आपके एग्जाम में जरूर आएगा। तो इतनी चीज क्लियर है। नेक्स्ट आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर से प्रश्न 100% आता है, तो इसका भी आपको ट्रिपल स्टार से मेंशन करना है। ये आपके 3 प्रश्न हो गए जो सबसे महत्वपूर्ण है और जो 100% इस बार एग्जाम में बनेंगे आपके यूनिट नंबर फर्स्ट से। और लास्ट में आपका आ जाता है यूनिट नंबर सेकंड का श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम। जब आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशन तैयार करेंगे तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में हाइड्रोजन एटम के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होता है वो तैयार कर लेंगे, और पार्टिकल आप 1 डायमेंशनल बॉक्स के लिए, ठीक है, ये जरूर आप तैयार कर लेंगे।
तो इसमें अगर मैं बात कर लूँ कि सबसे मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है वो आपका आ जाता है पहले टॉपिक पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दूसरा आपका आ जाता है कंपटन इफेक्ट, तीसरा है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर और चौथा आपका आ जाता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। माफ कीजिएगा, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन तो आप फर्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, आपका आ जाएगा बोर्स हाइड्रोजन एटम। तो ये 4 सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके टॉपिक और क्वेश्चंस हैं। ओके, कितनी चीज़ क्लियर है? चलिए अब हम बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 3। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर आप लोग कर दीजिएगा और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा, ठीक है, तभी आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा। अब यूनिट नंबर 3 आपका है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम प्रश्न देखेंगे और इसमें जो अभी तक के रिपीटेड प्रश्न थे उन्हीं को हमने चूज किया है। और चलिए अब हम उन प्रश्नों की चर्चा करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न जो बनता है या पहला टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्वेश्चन बनता है व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हर बार ये पूछा गया है और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका आ जाता है बॉर्न ओपन ह्यूमन ऑप्टिमेक्शन। 100% वाले ये प्रश्न है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको इसलिए ट्रिपल स्टार से मेंशन कर दे रहा हूँ, जरूर आप तैयार कर लीजिएगा बॉर्न का ओपन ह्यूमन ऑप्टिमेक्शन। नेक्स्ट आपका आ जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। हर बार पूछा जाता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, हर बार ये प्रश्न बनता है डिग्री ऑफ फ्रीडम से। ओके, तो ये 3 प्रश्न हो गए जो सबसे टॉप प्रश्न है, जो सबसे टॉप प्रश्न थे आपके यूनिट नंबर 3 के, वो मैंने बता दिया। पहला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दूसरा है बॉर्न ओपन ह्यूमन ऑप्टिमेक्शन और तीसरा है डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये 3 ट्रिपल स्टार वाले थे। अब हम बात कर लेते हैं जो आने की संभावनाएं हो सकती हैं, वो है रोटेशनल स्पेक्ट्रम। व्हाट इज रोटेशनल स्पेक्ट्रम? जब रोटेशनल स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो इसमें आप पढ़ेंगे डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल के बारे में। डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है, ठीक है, डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल पढ़ेंगे। तो डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल में आ जाता है H2N2 M2, ठीक है। उसके बाद आप पढ़ेंगे सिलेक्शन रूल, सिलेक्शन रूल फॉर DD ट्रांजिशन। क्या पूछा जाता है? सिलेक्शन रूल फॉर DD ट्रांजिशन। ओके, तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन रूल भी देख लीजिएगा। और नेक्स्ट आपका है मैक्सवेल का मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। देखिए ये लॉ मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो है, अब लेकिन कुछ विश्वविद्यालय ने 2023 सत्र में पूछा था, कुछ विश्वविद्यालय में नहीं पूछा गया था। फिलहाल आपको ध्यान दे देना है, ये प्रश्न को इग्नोर नहीं करना है। और नेक्स्ट आपका आ जाता है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम और रमन स्पेक्ट्रम। तो रमन स्पेक्ट्रम आपका सबसे टॉप प्रश्न है इस पूरे टॉपिक का। ओके, तो इतना आपको यूनिट नंबर 3 से तैयार करना है। क्लियर है इतनी चीज़ें? चलिए अब हम बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 4। चौथा यूनिट आपका है जिसका नाम है UV विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये आपका चौथा यूनिट है और इस चौथे यूनिट में पहला टॉपिक जो आपका है, पहला जो प्रश्न है वो है इलेक्ट्रिक ट्रांजिशन। अब इलेक्ट्रिक ट्रांजिशन कई प्रकार के, जो विभिन्न प्रकार के ट्रांजिशन हैं उनके बारे में देखना है। तो इलेक्ट्रिक ट्रांजिशन लिखेंगे, फिर आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रांजिशन। तो ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ओके, ट्रांजिशन, इलेक्ट्रिक ट्रांजिशन क्या है और इलेक्ट्रिक ट्रांजिशन के प्रकार, ये पहला तैयार करना है। और नेक्स्ट आपका आ जाता है क्रोमोफोर्स और ऑक्सोक्रोम, जो कि आपके वेरी शॉर्ट वाले सेक्शन में हमेशा पूछा जाता है ये क्वेश्चन और कई विश्वविद्यालय में रिपीट हुआ है। अवध विश्वविद्यालय की बात करूं, अगर बात करें हम आजमगढ़ विश्वविद्यालय की, अभी बहादुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय की, आजमगढ़ की बात करें, या फिर हम बात करें चंद्रशेखर जननायक बलिया विश्वविद्यालय, बनारस विश्वविद्यालय, CCS चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, तो यहाँ पर ये पूछा गया है। ठीक है, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रोमोफोर्स और ऑक्सोक्रोम, जिनका एग्जाम MCQ पैटर्न पर होना है, उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न खूब बनते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आपका है एप्लीकेशन ऑफ वुडवर्ड रूल। वुडवर्ड रूल के एप्लीकेशन यानी कि इसके जो अनुप्रयोग हैं वो क्या हैं वो आपको बताने हैं। इतना आपको पढ़ना था यूनिट नंबर 4 से। इतनी चीज़ क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 5। पांचवा यूनिट आपका है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में पहला टॉपिक आपका आ जाता है हुक का नियम, व्हाट इज हुक्स लॉ, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा आ जाता है इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट क्या है। और नेक्स्ट आपका आ जाता है इसमें फिंगरप्रिंट रीजन एंड इट्स सिग्निफिकेशन। फिंगरप्रिंट रीजन क्या होता है और इसके सिग्निफिकेंस क्या है, ये आपको बताने हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है फिंगरप्रिंट रीजन एंड इट्स सिग्निफिकेंस, जो कि 2023 सत्र में लगभग सभी विश्वविद्यालय ने इस क्वेश्चन को पूछा था। ठीक है, और लास्ट में आपका आता है एप्लीकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस।
जो कि बहुत इंपॉर्टेंट तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आपके यूनिट का टॉप प्रश्न है। अगर एग्जामिनर कंडक्ट करेगा तो ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण की बात करें तो इसमें से हुक का नियम और फिंगरप्रिंट रीजन, ये सबसे टॉप प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 6 जिसका नाम है HNMR स्पेक्ट्रोस्कोपी और PMR। ठीक है, ये आपका यूनिट नंबर 6 है, जिसमें आपको पहला टॉपिक पढ़ना है, पहला प्रश्न तैयार करना है न्यूक्लियर स्पिन। न्यूक्लियर स्पिन क्या होती है या स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग क्या होती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग। तो ये पहला प्रश्न आपका हो गया न्यूक्लियर स्पिन। दूसरा है NMR एक्टिव मॉलिक्यूल। NMR एक्टिव मॉलिक्यूल कौन कौन से हैं, और सबसे मोस्ट और 100% जो 10 नंबर आपको देकर जाएगा आपके प्रश्न पत्र में, वो है केमिकल शिफ्ट। और केमिकल शिफ्ट को ट्रिपल स्टार से मेंशन कर रहा हूँ। 100% इसको आप नोट कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। 10 नंबर अगर आप चाहते हैं तो केमिकल शिफ्ट सभी विश्वविद्यालय में अभी तक पूछी जा चुकी है, हर बार पूछी जाती है केमिकल शिफ्ट, तो केमिकल शिफ्ट जरूर आप तैयार कर लीजिएगा। ओके, सबसे महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आपका आ जाता है एप्लीकेशन ऑफ IR UV एंड NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी फॉर DD ट्रांजिशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मॉलिक्यूल। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। और नेक्स्ट आपका आ जाता है NMR पीक एरिया, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका कौन कौन सा था? पहला तो आ जाता है न्यूक्लियर स्पिन, दूसरा है केमिकल शिफ्ट, और तीसरा जो इसमें है वो है NMR पीक एरिया। ओके, ये 3 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं यूनिट नंबर आपके 6 के। चलिए अब बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 7 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो सबसे पहले तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है ये आप तैयार कर लेंगे। फिर आपको तैयार करना है प्रिंसिपल ऑफ मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये पहला प्रश्न हो गया। दूसरा आपका है मास स्पेक्ट्रोमेट्री डायग्राम। मास स्पेक्ट्रोमेट्री का डायग्राम क्या होता है। और नेक्स्ट आपका आ जाता है MC लेफरेटी रीअरेंजमेंट। ये आपका बहुत ही मोस्ट रीअरेंजमेंट है, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है अब तक। तो इसको ट्रिपल स्टार और 100% ऐसे लिख करके नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 100% आपके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्तों। सो ये आपके सबसे टॉप प्रश्न है यूनिट नंबर 7 का। और अगर आपसे एग्जाम में आएगा तो 10 नंबर के लिए आता है, सेक्शन B में पूछा जाता है। इस बात का विशेषकर आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 8, जो आपका लास्ट यूनिट है, जिसका नाम है सेपरेशन टेक्निक। 8वां यूनिट जिसका क्या नाम है? सेपरेशन टेक्निक। सेपरेशन टेक्निक क्या होता है? तो सेपरेशन टेक्निक में सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वो मैकेनिज्म ऑफ एक्सटेंशन। व्हाट इज एक्सटेंशन, डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ एक्सटेंशन। ये प्रश्न बनता है कि एक्सटेंशन क्या होता है, एक्सटेंशन की क्रिया विधि बताइए। तो आपके सबसे टॉप प्रश्न हो जाएंगे। और नेक्स्ट आपका आ जाता है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या होती है? क्लासिफिकेशन, प्रिंसिपल एंड इफिशियंसी ऑफ द टेक्निक्स। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, क्रोमेटोग्राफी का क्लासिफिकेशन, इनके सिद्धांत और उनकी इफिशियंसी, आप इस टेक्निक की इफिशियंसी आप जरूर बताइए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो यूनिट नंबर 8 में आपका है मैकेनिज्म ऑफ एक्सटेंशन और क्रोमेटोग्राफी, जो सबसे टॉप प्रश्न हैं और अभी तक रिपीट हुए हैं हर विश्वविद्यालय में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में पूरे पाठ्यक्रम से हमने जो सबसे टॉप प्रश्न थे उनको मैंने आप सबको बता दिए हैं। लगभग इसमें 30 प्रश्न सम्मिलित होंगे या 30 टॉपिक सम्मिलित होंगे, जिन्होंने अभी तक की कोई तैयारी नहीं किया है। और अगर अब वो चाहते हैं कि हम एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएँ या हमें अच्छा मार्क्स मिल जाए या पास हो जाएं ढंग से, यानी 75 में से अगर आप चाहते हैं, कुछ नहीं पढ़े हैं, 1 महीने या 15 दिन का समय बचा हुआ है, अगर आप चाहते हैं कि 50 नंबर मिल जाए तो हमारी ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप ये वीडियो देख करके इसका कंप्लीट सॉल्व पेपर या इस क्वेश्चन को तैयार कर ले जाते हैं तो 50+ नंबर आपको इस वीडियो से मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। बाकी अगर जिन्होंने 100% दिया उनका 75 मार्क्स मिलेगा, क्योंकि पूरे यूनिट के सभी, पूरे पाठ्यक्रम के सभी यूनिट के जो सबसे टॉप प्रश्न थे उनको मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, टेलीग्राम के लिए आप लोग, यानी इसके PDF के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। या आप टेलीग्राम के सर्च बार में जाइए और वहाँ पर सर्च कीजिए SP स्टडी पॉइंट।
आप सर्च करेंगे SP स्टडी पॉइंट तो आपको चैनल मिल जाएगा, जहां से आप इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। ओके, और अपनी तैयारी बेटर ढंग से कर सकते हैं। इसका सॉल्व पेपर में भी कराने का प्रयास करूंगा। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन टाइमली आपको मिलता रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।